गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर की एक्सरसाइज रह गई थी, एडिशनल एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई, रेडियाई ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली lie in the same vertical plane containing the north and south direction. While x has 20 turns, carries current at 16 ampere, y has 25 turns, carrying current 18 ampere. The sense of the current in the x is anti-clockwise and clockwise in y. For an observer looking at the coil facing west, give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils at their center. So simply हमने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा अगर हम ये फाइंड आउट करें, सबसे पहले हम टू कॉन्सेंट्रिक की मतलब ऐसी कॉइल हैं जिनका सेंटर एक जैसा है। तो दो कॉइल हो गई हमारे पास। अब इसमें कहा गया है कि एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो वाई में क्या है, क्लॉकवाइज है, ये वाई है। अब इसके बाद लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन, तो ये इस तरह से हैं और ये आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आ गई एंड दिस इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो ई इज हेयर, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं ड्यू टू एक्स एंड ड्यू टू वाई। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि y में जो है, फिर राइट हैंड थंब रूल लगा के आप फाइंड आउट करेंगे y के लिए डायरेक्शन जो होगी। ये पहले x के लिए देख लेते, तो x की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स ईस्ट और यहाँ जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ टूवर्ड्स y, दैट इज़ ड्यू टू दिस कॉइल, ये वाली कॉइल है y जिसमें क्लॉकवाइज करंट है और दूसरी वाली जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो वी हैव टू फील्ड नाउ, यू नो दैट these two coils carrying current in opposite direction, one having a anti clockwise direction, another one having a clockwise direction. So therefore the direction of magnetic field is also opposite, means जो y जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, यू नो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी that will be इन दोनों मैग्नेटिक, बिकॉज these two are vector quantities, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका जो हमने वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों को और इनका दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट विल गिव अस द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम मैथमेटिकल पोर्शन पे जाते हैं। इस तरह की इसकी डायग्राम होगी, ये आपने ध्यान रखना। अब राइट हैंड थंब रूल से हमने वी वाई वी एक्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब हमने सिंपली वायट-सावर्ट लॉ यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में जो होगा दैट इज़ वायट-सावर्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो अब हम सिंपली, यू नो दैट ये चीज़ें हमें गिवन थी। रेडियस के लिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वाई की रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन थे दोनों के केस में, करंट गिवन है। तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स बी एक्स निकाल लेते हैं। तो बी एक्स के लिए फॉर्मूला आपको ये पता है, दैट इज़ ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास ये टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरफ जो हमने डायग्राम बनाई थी, तो बी एक्स आ गया। उसके बाद आपने वही फार्मूला लगाना है वी वाई के लिए, सारी वैल्यूज़ पुटअप करके। तो आपके पास दिस इज़ 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला एंड दैट इज़ टूवर्ड्स वेस्ट, ये बी वाई आ गया आपके पास। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन आप निकालेंगे, सो दैट विल गिव यू। अब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वी वाई की तरफ है, तो उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है अभी।